अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो लोग। जैसा कि कल कई सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, एक बार ये इसको रिपीट कर देना चाह रहे हैं हम। तो विल गो दैट वन फर्स्ट। सो फॉर क्रिएटिंग ए फोल्डर वी हैव सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक। पहला काम क्या करना है अपन को, राइट क्लिक करना है। जैसा कि कल आपको बतलाया गया कि विल हैव टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस है माउस पे, एक फर्स्ट एंड सेकंड क्लिक। सो फर्स्ट क्लिक will use the index finger, that is the left click, and the next one will use for the right click. So by using the right click you can click the second option, that is we'll get this list of options. तो राइट क्लिक करें तो आपको ये सारे सब ऑप्शंस आते हैं, जैसा कि आप पर्सनलाइज देखे लास्ट टाइम और दूसरे कई सारे ऑप्शंस देख चुके हैं आप लोग इसमें। तो राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। पहला स्टेप है आपका राइट क्लिक करना, फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक। सेकेंड इज क्लिक ऑन न्यू, ये न्यू दिख रहा ना, इस पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन। देन द थर्ड वन इज यू नीड टू क्लिक ऑन फोल्डर, ये फोल्डर पे क्लिक करना। आपको इधर ये आ जाएगा, यहाँ दिख रहा ना न्यू फोल्डर बोल के। नाउ यू नीड टू टाइप योर नेम, वॉट एवर नेम यू वांट टू प्रोवाइड फॉर दैट फोल्डर, यू नीड टू एंटर दैट नेम। आप जो भी फोल्डर का नाम देना चाह रहे इधर देना आप। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, राइट। उसके बाद या तो दो ऑप्शन है, या तो आप कहीं भी माउस को एम्प्टी जो खुला स्पेस दिख रहे हैं ना, या कहीं भी क्लिक कर दे सकते, और एल्स द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन प्रेस द एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड पे से एंटर भी दबा सकते हैं, ये दो ऑप्शंस में से कौन सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप। अभी मैं माउस क्लिक किया, सो द फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड। So this is creation of folder. Now the second thing what you have seen yesterday is rename. इसका नाम कैसा चेंज किया जाए? For renaming या changing of the folder name, you need to click again on that particular folder. जो भी folder है उस पर right click करना है, then rename पे जाना। rename पे जाने के बाद फिर left click करना है। उसके बाद आप जो भी नाम देना चाह रहे हैं, new name or whatever name you want to provide, you can give that one. देन एंटर या माउस क्लिक कहीं भी कर दे सकते हैं आप। तो दिस इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ फोल्डर एंड रीनेमिंग ऑफ द फोल्डर। आफ्टर दैट यू हैव सीन द प्रॉपर्टीज। एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखे थे आप फोल्डर से रिलेटेड, इसके प्रॉपर्टीज का राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, गए तो आपको ये सारे ऑप्शंस बतलाएंगे, जनरल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन, कस्टमाइज, all those things. So we'll have advanced option, so customize option also is there. तो सर कल यार यहाँ देखे वॉइस थे प्रॉपर्टी कस्टमाइज। प्रॉपर्टी कस्टमाइज पे जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन चेंज आइकॉन। यहाँ पे जो येलो कलर का आइकॉन दिख रहा था ना अपन को फोल्डर को, उसके बदले में यू कैन सेलेक्ट एनी वन बेस्ड ऑन योर चॉइस और योर रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। So here make a note of point is the basic or the default color of the folder will be yellow. Later on you can change that one. Basic color जो रहेगा folder का वो yellow रहेगा, उसके बाद आप उसका change कर सकते हैं, आप उसको कुछ भी thumbnail लगा सकते हैं। तो this is about the folder. So now going towards the copy. ओके, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन ऑप्शंस देखे थे कल।
So just so we are in this. We'll see the agenda. So we have the steps. If you want, please make a note of this one. Folder, creating a folder. अगर इसके notes लिखना है तो जल्दी quickly note कर लीजिए. Right click wherever you want to create a folder, then click on the new option, then click on folder, enter the name for the folder, whatever you want to provide, then enter की press करना है. जहां भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है उधर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, फिर फोल्डर पे क्लिक करिए, फोल्डर का नाम दीजिए, एंटर दबा दीजिए. ये स्टेप से आपको फोल्डर क्रिएट करने के. राइट, नेक्स्ट तीन ऑप्शंस देखे थे कल अपन, उसके शॉर्टकट की नोट कर लीजिए. Yesterday we have seen the 3 options, right? First one cut, copy, and the third one is paste. 3 options देखे थे अपन, right? इसकी शॉर्टकट की है Ctrl plus X, and for the copy Ctrl plus C, for the paste Ctrl plus V. आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हम लोग एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें आपको नोट सबमिट करना रहेगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए. अभी साथ ही साथ रनिंग नोट्स नोट करते जाइए. जैसा कि कल मैं बताया, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है. तो जब भी क्लास चल रही है आप पेन पेपर यानी एक बुक या सेपरेट बुक कुछ भी या A4 साइज पेपर लेके बैठिए, उसमें नोट करते जाइए पॉइंट्स. राइट, कट कॉपी पेस्ट, ये 3 ऑप्शंस ज्यादा यूज होने वाले हैं अपन एक जब भी आप सिस्टम यूज कर रहे. दिस आर द 3 ऑप्शंस विल यूज मोस्टली. सो देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये फोल्डर क्रिएट कर रहे थे अपन, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं. कॉपी कट में थोड़ा माइनर डिफरेंस है. कॉपी करने के बाद अब यहाँ भी रहेगा और जहाँ भी पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा, 2 लोकेशंस पे भी अवेलेबल रहेंगे. लेकिन इफ यू आर यूजिंग द कट ऑप्शन, अगर कट ऑप्शन यूज कर रहे हैं आप, तो यहाँ से कट करते कि यहाँ से चल जाएगा, जहाँ भी पेस्ट कर रहे हैं वहां रहेगा. तो कट कॉपी में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ये थोड़ा याद रख लीजिए. अच्छा, सो यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द फोल्डर wherever you want. For example, if you want to paste in 1 2 3, 1 2 3 के अंदर डालना है तो राइट क्लिक करिए, अगेन यू नीड टू क्लिक पेस्ट, इधर आ गया. फॉर एग्जाम्पल ये आवाज जो भी लिखे हुआ है, इफ यू वांट टू यूज विथ कीबोर्ड, माउस यूज नहीं करना चाह रहे, आप कीबोर्ड यूज करना चाह रहे, देन यू नीड टू गो विथ दिस शॉर्टकट कीज. कट करना है Ctrl plus X दबाइए, Ctrl plus X, आई एम प्रेसिंग Ctrl plus X. तो आप गौर कर सकते हैं यहाँ का हिस्सा थोड़ा डिम हो गया. देखिए द आइकॉन ये जो था ना, तुम्हारा नाम नहीं लिखे थोड़ा तुम? डिम. नाउ गोइंग टू द डेस्कटॉप एंड हियर वी आर पेस्टिंग दैट वन, Ctrl plus V. So already अगर सेम नाम का है तो it won't take, it will ask for the remove your previous or whatever the options it will provide, you need to check. Here we are overriding that one. Move and replace. Okay, all right. So इसके अंदर कई सारे चीजें हैं. Anyhow, it is pasted here. So ये कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं. Ctrl C for copy, Ctrl X for cut, Ctrl V for paste. अब फोल्डर के अंदर देख लिया अपन. मीनवाइल आज की क्लास में जो और एक जो नई चीज देख रहे हैं आप, ये तो कल की थी क्लास के, ये कल की क्लास अपनी recap कर रहे थे अपन. whatever you have seen yesterday, just we are recap that one. So now today we are going to see same this cut copy paste option another way. ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन जैसा कि कल भी बताया गया था आपको कि हर जगह यूज होने वाला है. हर जब भी आप कंप्यूटर पे बैठे, यू आर गोइंग टू यूज दिस ऑप्शंस मेनी टाइम्स, नॉट ओनली फॉर ए सिंगल टाइम, यू आर गोइंग टू यूज मेनी टाइम्स. सो नाउ आई एम ओपनिंग ए नोटपैड फाइल. ऑल राइट, सो मैं नोटपैड फाइल खोला, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ राइट. मैं इधर लिखा है और मेरा नाम लिख दिया इधर, समथिंग आई हैव रिटन हियर. नाउ सेम थिंग आई वांट टू रेप्लिकेट, आई वांट टू क्लोन दिस वन. सेम ऐसी और टेक्स्ट होना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर यहाँ आपको जो ब्लिंक हो रहा ना, नथिंग बट कर्सर है आपका. कर्सर से ऐसा पीछे लेफ्ट क्लिक करते हुए
ये सेलेक्ट कर लिया मैं। करने के बाद विल गेट द ऑप्शंस, राइट क्लिक, कॉपी और कट। सो आई एम यूजिंग द कॉपी ऑप्शन। कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद ये अनसेलेक्ट रहना, यहाँ क्लिक करते कि आप अनसेलेक्ट हो जाता है। देन आई एम प्रेसिंग एंटर एंटर एंटर। नाउ आई एम पेस्टिंग दिस टेक्स्ट बाय यूजिंग ए कीबोर्ड और यू कैन यूज द माउस, राइट क्लिक एंड पेस्ट। सेम नेम मल्टीपल टाइम्स पे, या फॉर एग्जांपल दूसरी डॉक्यूमेंट में होना है आपको तो भी वहां पेस्ट कर सकते हैं आप। सो ये कॉपी करें। अगर सेम आप कट करना चाह रहे हैं, हियर एज ऑफ नाउ इट इज इन 4 टाइम्स। नाउ आई एम selecting this first last 2 lines and I'm pressing Ctrl plus X। इधर से मैं कट कर देना चाह रहा हूँ। Now I want to paste somewhere, for example in PowerPoint or in Paint। Next you are going to learn the Paint, so in Paint I want to paste, so I will say Ctrl plus V by taking the text option। Here also I got that one। सो यहाँ से कट करे अपन, इधर पेस्ट कर दिए। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये ऑप्शन ज्यादा यूज होने वाले मल्टीपल एरियाज में, हर जगह पे यूज होने वाले आपको। तो इसके शॉर्टकट कीज याद रख लिए तो यू कैन सेव योर टाइम बाय यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। ऑलराइट, तो कट, कॉपी, पेस्ट का ये अल्टरनेट एक देखे थे अपन, कल फोल्डर पे देखे थे, आज इधर देख रहे हैं। राइट, विल गो विद द अदर ऑप्शंस। ओके, ऑलराइट, ये कॉपी कर लिया आप लोग, होप यू हैव कॉपीड। सो नाउ द मेन आवर टॉपिक इज स्टोरेज। जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में नदीम सर भी बताया, फिर कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू के अंदर अजीज सर भी बताया आपको कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता और डेटा स्टोरेज क्या रहता, देन बाइनरी सिस्टम क्या रहता, सब बताए थे आपको। तो कंप्यूटर विल स्टोर द डाटा इन बाइनरी लैंग्वेज बोले थे, कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द ओनली बाइनरी लैंग्वेज भी, ये भी पॉइंट आई थी। तो एनी हाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल आप अगर दूध खरीदने गए तो यू विल बाई इन केजीज और लीटर्स। जनरली ऑब्वियसली यू विल बाई इन लीटर्स। आप लिक्विड ले रहे तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज द लीटर कॉन्सेप्ट। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 2 समथिंग लाइक दैट। अगर कुछ वेट के आइटम्स है तो यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ केजी, मिलीग्राम, समथिंग लाइक दैट, आधा किलो या 1 किलो इस तरह। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने के भी कुछ एक स्ट्रेटेजी है, उसके स्टोर कैसा करता उन्हें उसके बारे में। तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट टुडे। जैसा कि आप देखे थे लास्ट क्लास में, 0 1 में स्टोर करता बोल के, दैट इज नथिंग बट एक बिट बोलेंगे, या 0 या 1 को एक बिट बोलेंगे अपन। 0 रहा तो भी 1 बिट, या 1 रहा तो भी बिट। अगर वैसे 0 1 0 1 लिखे फॉर एग्जाम्पल, 4 डिजिट्स हो गए वो, उसको बोलेंगे निबल, एक निबल। वैसे ही अगर 8 बिट्स हो गए तो उसको बोलेंगे बाइट, एक बाइट बोलेंगे। 1 byte is nothing but 1 character। For example, A is character, B is character, C is character। ये एक कैरेक्टर को स्टोर कंप्यूटर में जगह करने के लिए 1 byte की उतनी स्पेस लेता। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज किलोबाइट्स। तो किलोबाइट कब होता, इफ यू आर स्टोरिंग 1024 bytes, then it will become a 1 kilobyte। Or sometimes you can say 1000 bytes is equals to 1 kilobytes also, that is also correct option। तो 1000 या 1024 बाइट्स को जमा करें तो 1 KB बनता। सेम नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द मेगाबाइट। आप ये MB सुने होंगे जनरली, इफ यू आर एनी हाउ यू आर यूजिंग द सेल फोन्स, तो आप सेल फोन के अंदर सुने होंगे कि 4 MB है इसमें रैम, या 2 MB है, या 2 GB है, समथिंग लाइक दैट यू हैव हियर्ड। So now everything, the technology has been moving forward direction, so we are coming with the mobile phones also in GBs। तो 1024 MB को अगर जमा करते हैं तो 1 GB बनता। वैसे 1024, if you are gathering 1024 GB, then it will become 1 TB। so ये लास्ट के 4 अगर आप याद कर लिए तो that is enough for us। तो KB, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। ये if you want, please make a note of this one। I will hold on this screen for couple of seconds so you can make a note of this one।
Okay. Over, sir. Right. Over, sir. Okay. Over, All right. sir. Now, okay, done. Very good. So you need to by heart. If you are by hearting the last four, that is enough for us. If you are by hearting the whole this chart, then that is well and good. So anyhow, if you remember the last four, that is okay. No issues. अगर लास्ट के चार भी अगर याद कर लेते हैं तो वो बेहतर है आपके लिए. Now, we like in the previous class you heard about that operating system and all those things. Windows operating system रहता 7 रहता 10 like this 97 XP ये operating system सुने थे आप. तो लाइक स्टोरेज भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट है. जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट है, वैसे स्टोरेज में भी इम्प्रूवमेंट है आहिस्ता आहिस्ता. पहले स्टोर करने के लिए बहुत कितना सारे मुश्किल होती थी. स्टोरेज करने के लिए आप ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते थे और ज़्यादा डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते थे. अब तो आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, उसमें आप कई सारे पिक्चर्स स्टोर कर लेते, वीडियो स्टोर कर लेते और कई सारे ऐप यूज़ करके आप और मॉडिफाई करते जाते. इवन वीडियोस यू विल मेक द वीडियो समथिंग. बट इन ओल्डन डेज स्टोरेज इज़ ए बिग प्रॉब्लम. स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले, क्योंकि इन कमिंग क्लासेस यू आर गोइंग टू लर्न द स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर आल्सो. सो कंप्यूटर के स्टेजेस कैसा कैसा थे वो भी एक ओवरव्यू रहेंगे आपको, तो उसमें आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा. मीनवाइल जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कंप्यूटर एट द बिगनिंग स्टेज पे था, उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत कम डेटा स्टोर कर सकता था. इट कैनॉट स्टोर द डेटा. जस्ट बस थोड़ा कैलकुलेशन करे, उसका रिजल्ट स्टोर करने कई सारे मेहनत एफर्ट्स और इफ यू सी लाइक अमाउंट भी कई सारा होना पड़ता था आपको परचेस करने के लिए डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए. जैसा मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, जब मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे, उस टाइम पे स्टोरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. लेकिन जैसा जैसा 1970 से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आते गए, जैसा इम्प्रूवमेंट आते गया टेक्नोलॉजी में, स्टोरेज में भी कई सारा इम्प्रूवमेंट आया. जो अब आप देख सकते कई सारा इम्प्रूवमेंट है. आपको पिक्चर स्टोर करने के लिए सोचना नहीं पड़ता आपको. यू विल टेक, इफ यू वांट टू टेक एनी पिक्चर, यू विल टेक मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स और मल्टीपल पिक्चर्स ले लेके आप उसको बाद में डिसाइड करते और विच वन इज गुड और विच वन इज बैड. सो आप क्या करते हैं, स्टोरेज नहीं सोच रहे, अब क्या कर रहे हैं, पिक्चर आपको किसी की फोटो लेना है, कुछ फॉर एग्जांपल आपके घर की बिल्डिंग की फोटो लेना है, तो आप क्या करते हैं, कच 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 जाके कैमरे से आप फोटोस लेते रहते. बाद में आप बैठ के डिसाइड करते ये अच्छी दिख रही, ये फोटो रखना है मेरे को, ये फोटो डिलीट करना है. सो पहले स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम था, ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि जब उतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी स्टोरेज के अंदर, तो उसके लिए ये स्टोर करने के लिए उसलिए केबी पहले लाइक बाइट में स्टोर करते थे, देन किलोबाइट में स्टोर करना शुरू हुआ, फिर उसके बाद एमबी आया. इफ यू सी द फ्लॉपी डिस्क मालूम है आप लोग देखे फ्लॉपी डिस्क. सो फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज के लिए यूज होता था, एक्सटर्नल स्टोरेज. बाय यूजिंग दैट यू कैन मूव द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो उसके लिए भी कम सिर्फ एमबीज में स्टोर कर सकते थे आप मैक्स. उसके बाद अब जैसा स्टोरेज डिवाइसेस बढ़ते गए, सीडी आई आपके ने, डीवीडीज आए, पेन ड्राइव आ गया, नो यूएसबी. जैसा लास्ट टाइम कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू में देखे आप, यूएसबी पोर्ट है पीछे, तो उसमें स्टोर करने के लिए आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन परचेज योर यूएसबी लाइक 2 GB, 1 GB, 4 GB, ऐसा आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये खरीद सकते. तो नाउ फॉर एग्जांपल ये स्टोरेज करने का कौन कौन सा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर उन्हें हैंडल कर रहा. सो जस्ट फॉर दैट वन आई जस्ट यू ऑल पीपल्स टू गो टू दी योर फर्स्ट क्लास. आप फर्स्ट क्लास में देखे थे, राइट? आपकी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था गया था कि यू विल हैव सम इनपुट and some output devices. In middle of that
will have Yes, sir. something like process. Yes. So इसको भी आप लोग जरा मेरे साथ साथ if you draw that will be better. All right. Here is a process and output, right? मैं आपके सामने इसलिए करके बतला रहा हूँ ये so that you can learn these options. Anyhow, from tomorrow's class you are going to learn this mesh paint. So that's why I thought to draw in front of you so that you can just aware of those things. इस आप के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पेंट के कुछ ऑप्शन समझने तो आ सकते देखते हुए. तो फर्स्ट क्लास में देखे थे आप लोग इनपुट रहता वी नीड टू प्रोवाइड टू द कंप्यूटर. इनपुट अपन देना है, किसको देना है इनपुट? कंप्यूटर को देना है. ये प्रोसेस इज नथिंग बट कंप्यूटर के अंदर होने वाला है. प्रोसेसर बोल के देखे थे आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू के अंदर. आपके सर अच्छी सी इमेज रख के बताए थे अजीज सर. तो प्रोसेसर के अंदर पूरा आपका प्रोसेसिंग होती बोले थे ये दिस इज नथिंग बट प्रोसेस. उसके बाद देन आउटपुट. आउटपुट आपको रिजल्ट आता. इनपुट आप देना है, उसके बाद कंप्यूटर काम करता, फिर उसके बाद ये आपको रिजल्ट आता आउटपुट. तो ये प्रोसेस के अंदर अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ऑल राइट, 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते. द फर्स्ट वन इज ALU. I think you all aware of this one. In schools you have studied about that one, ALU. What will be the next one? CU and MU. All right. So, right, you can see this screen. So this process, whatever just now we see the process, it is divided into 3 categories: ALU, CU and MU. ALU stands for Arithmetic Logical Unit. ALU जो है वो Arithmetic Logical Unit है. इसका abbreviation यानी all the arithmetic operations and logical operations is performed by this area. Then CU, control unit. Then we will have MU, memory unit. So memory unit is the part that is going to manage your storage items. Whatever we have seen, storage ये ऐसा स्टोर करता है ने. कल भी देखे थे आप फोल्डर का कुछ साइज बनता बोल के बोले थे सर आपको. तो ये सब पूरे चीजें हैंडल करता MU, मेमोरी यूनिट हैंडल करता. We'll see these 2 options later. Today we are going to discuss about MU, मेमोरी यूनिट के बारे में देखेंगे अपन. मेमोरी यूनिट क्या करता, आपके पूरे चीजों को मैनेज करता. नथिंग बट मेमोरी यूनिट विल मैनेज ऑल योर स्टोरेज items. Suppose for example if I am saving this file, मैं ये फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ. So we'll add this shortcut also. All right, save, control plus S. Now I am pressing the save option. मैं कंट्रोल प्लस S यूज करा, या आप यहाँ फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेव का ऑप्शन है इस पे जा सकते. जाने के बाद आप जहां भी सेव करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, वी आर यूजिंग द डेस्कटॉप टू सेव विद दिस फाइल. यहाँ जाके आप फर्स्ट पेंटिंग. ऑलराइट, सेव. अब इसका साइज देखो, सेम कल फोल्डर को कैसा कर रहे थे आप, सेम प्रॉपर्टीज में जाना है. यहाँ फोल्डर लिख के आया था. नाउ द एक्सटेंशन टाइप ऑफ द फाइल इज बिकम PNG. सो PNG इज द एक्सटेंशन ऑफ द लाइक इमेजेस. आपको मालूम है JPG, PNG ये सब आपके इमेजेस के हैं. आप फोन में भी देख सकते हैं ये कौन सा एक्सटेंशन है. इसका डिटेल्स में गए तो आपको फोन में भी रहता सेम लाइक प्रॉपर्टीज. तो इट इज साइज क्या है इसकी 12 KB स्टोर, 12 KB साइज है. डिस्प्ले जैसे 16 KB ले रहा. तो यानी इट इज ऑक्युपाइंग सम स्टोरेज. सो ये स्टोर का सब कौन हैंडल कर रहा? इट इज हैंडल बाय द मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट हैंडल कर रहा. सो
टुडे वी हैव सीन द स्टोरेज कैसा करता, फिर करता समझ गए अपन, ये ऐसा स्टोर होता, ये ऐसा स्टोर होता, लेकिन उसको करने वाला कौन है? मैन्युअली अपन तो नहीं कर रहे, अपन जाके कुछ स्टोरेज इन्हें इतनी साइज लेना, इतना साइज, वो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. So memory unit is going to decide for this file what will be the extension and what will be the size for that one. So ये सब decide करने वाला memory unit है. Okay, it is nothing but managing your all the storage items. So I think for storage this is enough for us. So we have like around 10 to 15 minutes still we have. Yeah. So anybody having any questions, just you can pin in the chat. Or you can raise your hand so that we'll enable you so that you can speak out also. Sir, what ये is भी ड्रॉ कर ALU? लीजिए. Arithmetic logical unit and CU stands for control unit, MU memory unit. Okay, sir. ALU CU अपन देखेंगे आगे coming classes में, but as of now we have seen the MU because which is linked with the storage. So अपन को आज की क्लास में देखना था storage क्या क्या है, कैसा स्टोर करते, यानी what are these its units of storing. So KB, MB, GB, TB, these are the main things you need to remember. ये चार चीजें आप याद करना है आपको in this PPT. Yeah, fifth one slide. तो ये चार याद करना है आपको, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए. इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, we have still we have no questions, so I will go ahead. तो अपन देखते हैं और एक शॉर्टकट की देख रहे हैं आज. कंट्रोल एस तो देख लिया आपका के लिए, कंट्रोल एस इज फॉर दी सेव. नाउ वन मोर शॉर्टकट की इज देयर फॉर न्यू. कंट्रोल प्लस एन. Control plus N. Control plus N for new. Generally we'll call it as for new. What new? क्या new क्या है? New will be anything. For example, if I am in paint, अब मैं पेंट पे हूँ, ये उतार दिया, ये गलत हो गया समझो फॉर एग्जाम्पल, या मैं ये यूज नहीं करना चाह रहा हूँ. सो अब इसको क्या करना पड़ता, मेट लेते बैठना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल आप पेपर पे ड्राइंग कर रहे घर में, ठीक है, तो ड्राइंग गलत हो गई, तो क्या करते हो, पेपर पे की ड्राइंग मेट लेते बैठते आप? नहीं मेटते. जस्ट यू विल थ्रो दैट पेपर, यू विल टेक ए न्यू पेपर. आप क्या करते, ओके यू विल कीप इन साइड, ओके इसमें गलती हो गई, ठीक है, दूसरा पेपर लेके पहले ड्राइंग कंप्लीट करने जाते आप. तो वैसे कंप्यूटर के अंदर भी अब कुछ गलत हो गया, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट नहीं करते आप, मेट लेते कर लेते. जस्ट यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस एन. कंट्रोल प्लस एन भी दबा सकते हैं, या न्यू बोल के यहाँ ऑप्शन है, इस पे जाके क्लिक करते कि आपको नया आ जाता. सो नया विंडो आ गया. नाउ हियर यू कैन ड्रॉ और एनीथिंग. सो इसका न्यू का यहाँ काम है. फॉर एग्जाम्पल सेम थिंग वी कैन हैव हियर ऑल्सो. नोटपैड में या जब भी देखे थे अपन, फाइल में गए, न्यू, इधर भी न्यू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाती है, लिख सकते हैं आप न्यू, नया थिंग. तो ये 5 अब तक आपको 5 शॉर्टकट कीज हो गए, ये आपको बाय हार्ट करना है. ऐसे और बढ़ते जाएंगे, तो डेली यू नीड टू रिमेम्बर दिस वन. डेली का डेली याद कर लीजिए, क्योंकि कमिंग डेज और आपको और शॉर्टकट कीज बढ़ते जाते हैं, तो इट विल बी बर्डन फॉर यू. सो ट्राई टू बाय हार्ट दिस एज सुन एज पॉसिबल. और any questions are there, just raise your hand so that we'll unmute. Okay, so I guess you people don't have any questions. So आज का होमवर्क है आप लोग के लिए, just make a note of that one. So कल से आपको डेली होमवर्क मिलने वाला है, वो होमवर्क कंप्लीट करके आप ग्रुप में डालने का रहता. वी आर गोइंग टू क्रिएट वन ग्रुप
and we'll share that link in the tomorrow's chat. कल के चैट में हम आपको यहाँ जो चैट है ना अपना जूम चैट, उस पर एक लिंक शेयर करेंगे, उस पर आपको वो होमवर्क पूरे अपलोड करना रहता। या आपको कुछ और कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप ग्रुप के अंदर शाहिद सर बोल के है, उनसे रीच आउट हो सकते हैं आप, कैसा सबमिट करना है आपका असाइनमेंट्स डेली उसके लिए। तो आज का जो होमवर्क है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन इज define computer. First question is I will write here so that you can make a note of that one. First question is define computer. Then second one, sorry, copy, third paste, and fourth will be cut, and fifth will be save. ये 5 शॉर्टकट कीज आपको लिखना है। This will be your second question, and first question is define computer. Now coming to the third question, आज की क्लास से रिलेटेड है। And the last question is ये 4 क्वेश्चंस है, आप नोट कर लीजिए, या मैं पीपीटी पे भी आई विल ऐड हियर आल्सो, सॉरी। These are the 4 questions. सर आप जो अपन नोट्स लिख रहे हो उसमें होमवर्क लिखना है, जिस नोट्स में लिखना कैमरे भी लिख के आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ग्रुप में। कल आपको ग्रुप लिंक शेयर करते हैं, उसमें सबमिट करना रहता। एक टाइम रखेंगे, वो टाइम पे भेजने का रहता। Like we'll set some time like 5 o'clock something. At that time only you need to send your homework. तो सर फोन में जो नोट्स बोल के एप्लीकेशन रहता है उसमें भी लिख सकते हैं? क्या में भी लिख सकते हैं आप, जस्ट वी नीड द स्क्रीनशॉट। ठीक है सर। ऑल राइट, सो मैं अलखैर सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आज की क्लास लेने के लिए, और मैं अजीज सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आज क्लास लेने के लिए। सो सर एक डॉट है सर। हाँ गो अहेड, जल्दी, अपन का टाइम कम है। खाली अपन के नोट्स के वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है या फिर होमवर्क के? होमवर्क के जो नोट्स के रहते हैं वो नोट्स में लिखना, वो आप लिख लेना जी, आपके लिए, फॉर योर पर्पस, फॉर रिवीजन। अभी उसके लिए कल लिंक शेयर करेंगे, उसमें करना है आपको, आज नहीं करना है, आज लिख के रख लो, आज शाम तक आप लोग, या कल आपको चैट में लिंक शेयर करेंगे, उस पे सबमिट करना। होमवर्क सबमिट करना सर? हाँ, होमवर्क सबमिट करना। सर अभी जो आप होमवर्क दिखाए वो दिखाइए ना। ऑलराइट, 4 questions. Define computer, write the shortcut keys for new, copy, cut, paste, and save. The third question is write the full form of ALU, CU, and MU. And the last question, both question list the input and output is. Go ahead, ma. Bolo, jaldi. सर कौन से टाइम पे भेजना होमवर्क? हाँ, sorry, pardon. 2 बार के उत्तर बच्चे हम ही ग्रुप में। हेलो सर। ओके, ऑल राइट। अगर आपके और कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप
डायरेक्टली शायद ग्रुप पे से सेंड रीच कर आउट हो देते हैं, सकते हैं। क्लास टेक्स्ट कर लेते हैं So बड़ी हेलो बात सर, है। अटेंडेंस here कैंसिल closing the session. Right, thank you for everyone. Thanks थैंक for यू joining. सर, Thank you, jazakallah khair. थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक मिनट, Thank you, Allah होमवर्क Hafiz. दिया था ना वो एक मिनट बताइए ना। ओके, आपको ग्रुप में डाल देता हूँ मैं वो क्वेश्चंस। ओके ओके सर, थैंक यू। Thank you, jazakallah khair. ठीक है, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अरे नहीं बंद करे भाई, हो गया। बंद करे भाई कहते हैं।